वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के जीएस के सेशन में। और आज आप लोग के बीच हमारा पहला सवाल है। आप लोगों का पहला सवाल है गाइस, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मृतजीवी जीवाणु कौन सा है? ऑप्शन ए राइजोबियम, ऑप्शन बी अजोटोबैक्टर, ऑप्शन सी एसिटोबैक्टर या ऑप्शन डी एनाबिना। ये एसएससी 2013 में पूछा हुआ सवाल है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनाबीना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यानी 35 है, प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है। ऑप्शन ए जीवाणुओं को मारकर, ऑप्शन बी जैविक रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर कर, सी एंजाइम क्रिया नष्ट कर और डी है खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढककर। ये यूपीपीसीएस 2011 में पूछा हुआ सवाल है। बिल्कुल सही जवाब होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन है, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एसिटोबैक्टर, ऑप्शन बी ल्यूकोनॉक्स्ट्रोक और सी है बैसिलस और ऑप्शन डी है लैक्टोबैसिलस। एसएससी 2013 में पूछा हुआ सवाल है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी वायरस या ऑप्शन डी नेमेटोड। ये आरआरबी 2003 में पूछा हुआ सवाल है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, बैक्टीरिया के कारण ही दूध जो है खट्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, दूध के दही के रूप में जमने का कारण बताना है। ऑप्शन ए माइक्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन बी है स्टेफिलोकोकस, ऑप्शन सी है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन डी है खमीर यानी कि ईस्ट। 2002 में एसएससी में पूछा हुआ सवाल। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। लैक्टोबैसिलस जो कि एक बैक्टीरिया होती है, उसी के कारण दूध के दही के रूप में जमने का कारण होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? ऑप्शन ए राइजोबियम, ऑप्शन बी एजेटोबैक्टर, ऑप्शन सी जैंथोमोनास और ऑप्शन डी है स्यूडोमोनास। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, राइजोबियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, सर्वप्रथम विषाणु जिन्हें की वायरस कहा जाता है इंग्लिश में, की खोज किसने की थी? इनका खोजकर्ता का नाम बताना। ऑप्शन ए स्टॉकमैन, ऑप्शन बी इवानोव्स्की, ऑप्शन सी स्टैनली, ऑप्शन डी स्मिथ। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इवानोव्स्की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 है, विषाणु माने जाते हैं। ऑप्शन ए सहजीव पदार्थ, ऑप्शन बी निर्जीव पदार्थ, ऑप्शन सी सहजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप, ऑप्शन डी है सजीव जो गुणन की शक्ति खो चुके हैं। जिसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सहजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी लाइकेन, ऑप्शन डी जीवाणु। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, विषाणु यानी कि वायरस में जो है कोई भी एंजाइम नहीं होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, टीएमवी शब्द संबंधित है। ऑप्शन ए जुओत्पत्ति से, ऑप्शन बी जैव विकास से, ऑप्शन सी विषाणुओं से, ऑप्शन डी विषाणु के प्रजनन से। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, विषाणुओं से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है, कारण आप लोग को बताना। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी वायरस यानी कि विषाणु, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि विषाणु यानी वायरस। 45 नंबर क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मम्स, ऑप्शन बी हाइड्रोफोबिया, ऑप्शन सी पीलिया, ऑप्शन डी चेचक।
बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका हाइड्रोफोबिया। अगले सवाल के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, चेचक के लिए टीके का विकास किया था? ऑप्शन ए मिल्स्टीन ने, ऑप्शन बी लई पास्चर ने, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन डी वाक्समैन ने। जिसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी के बीच में ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, एडवर्ड जेनर ने खोज की? ऑप्शन ए टीबी का टीका, ऑप्शन बी एड्स का टीका, ऑप्शन सी पोलियो का टीका, ऑप्शन डी चेचक का टीका। बिल्कुल फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जस्ट उल्टा पूछ दिया है ना, तो क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जा सकता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, विषाणु वृद्धि करता है? ऑप्शन ए मृत शरीर में, ऑप्शन बी जीवित कोशिका में, ऑप्शन सी पानी में, या ऑप्शन डी चीनी के विलयन में। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, जीवित कोशिका में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 49 नंबर क्वेश्चन है, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि? ऑप्शन ए इनमें उत्परिवर्तन हो सकता है, ऑप्शन बी ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, ऑप्शन सी ये वृद्धि कर सकते हैं, ऑप्शन डी ये गुणन कर सकते हैं। चार ऑप्शन में सही जवाब बताइए क्या होना चाहिए। 49 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। और 50 नंबर क्वेश्चन है, एंजाइम अनुपस्थित होते हैं? ऑप्शन ए कवकों में, ऑप्शन बी विषाणुओं में, ऑप्शन सी स्लाइम मोड्स में, ऑप्शन डी जीवाणुओं में। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, विषाणुओं में। और 51 नंबर क्वेश्चन है, एड्स का कारण आप लोग को बताना? ऑप्शन ए T4 लिम्फोसाइट्स की कमी, ऑप्शन बी है उच्च रक्तदाब, ऑप्शन सी है राइबोफ्लेविन की कमी, ऑप्शन डी है जीवाणु संक्रमण। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, T4 लिम्फोसाइट्स की कमी के कारण एड्स होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, HIV द्वारा होने वाला रोग बताना है, जो कि BPSC 1996 में पूछा हुआ सवाल है और रिपीटेड क्वेश्चन भी है। ऑप्शन ए क्षय रोग, ऑप्शन बी आतशक, ऑप्शन सी कैंसर, या ऑप्शन डी एड्स। जिसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गाइस आप लोग के बीच में ऑप्शन नंबर डी एड्स होता है। ठीक है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि गाइज HIV का फुल फॉर्म क्या होगा। HIV का फुल फॉर्म क्या होगा ये आप लोग को कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन, एड्स जिस वायरस के कारण होता है उसका आनुवांशिक पदार्थ का नाम बताना है। ऑप्शन ए एक स्ट्रैंडेड RNA, ऑप्शन बी है द्विक स्ट्रैंडेड RNA, ऑप्शन सी है एक स्ट्रैंडेड वृत्तीय DNA, ऑप्शन डी है द्विक स्ट्रैंडेड DNA। NDA 2018 में पूछा हुआ सवाल। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, एक स्ट्रैंडेड RNA। 54 नंबर क्वेश्चन है, एड्स का कारण बताना है। ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी फफूंदी, ऑप्शन सी वायरस, या ऑप्शन डी अमीबा। ये UPPSC 1993 में पूछा हुआ सवाल। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा वायरस। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है, इबोला क्या है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी वायरस। BPSC 2015 में पूछा हुआ सवाल है। बिल्कुल फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक वायरस है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 से एड्स फैलता है? ऑप्शन ए हाथ मिलाने से, ऑप्शन बी श्वसन संपर्क से, श्वास संपर्क से, ऑप्शन सी है कीटों से, ऑप्शन डी शारीरिक संपर्क से। RRB 2013 में पूछा हुआ सवाल है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, शारीरिक संपर्क से। कहने का मतलब है अगर कोई भी व्यक्ति एक लड़का या एक लड़की सेक्सुअल संपर्क बनाते हैं एक दूसरे से, और याद रखिएगा या लड़का या लड़की दोनों में से किसी एक को एड्स है तो आपस में ये शेयरिंग हो जाता है ना, इसी के द्वारा, इसलिए शारीरिक संपर्क के कारण जो है एड्स फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, विषाणु में क्या होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन और लिपिड, ऑप्शन बी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, ऑप्शन सी है लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक एसिड। SSC 2002 में पूछा हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट बनता है फ्रेंड्स। जी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है विषाणु में। अगले सवाल के बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, सार्स क्या है ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए संगठन, ऑप्शन बी विषाणु जनित रोग, ऑप्शन सी युद्धपोत, ऑप्शन डी संचार प्रणाली। RRB 2003 में पूछा हुआ सवाल।
तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, विषाणु जनित रोग। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी शैवाल। ये भी पूछा हुआ सवाल है जी, बिल्कुल सही जवाब होगा 59 का, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ये भी वायरस के द्वारा ही फैलने वाला एक संक्रामक रोग है। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन ए चेचक, ऑप्शन बी यक्ष्मा, ऑप्शन सी मलेरिया, ऑप्शन डी हैजा। 2005 आरआरबी में पूछा हुआ सवाल जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा चेचक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है। वेरी वीवीआई क्वेश्चन है जी, याद रखिएगा, वेरी वीवीआई क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन था। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी विषाणु। ये आइस 2002 में पूछा हुआ सवाल, साथ ही साथ बहुत से कंपटीशन एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है गाइस रिपीटेड होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, विषाणु यानी कि वायरस के कारण। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, आलू में मोजेक रॉक का कारण बताना है। ऑप्शन ए विषाणु, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी फफूंदी, ऑप्शन डी शैवाल। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, विषाणु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, शैवाल विज्ञान जिसे एल्गोलॉजी कहा जाता है इंग्लिश में किसका अध्ययन है। ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी लाइकेन, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी शैवाल। 2015 एसएससी में पूछा हुआ सवाल। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है शैवाल विज्ञान यानी कि शैवाल से संबंधित होगा। अगले सवाल के बढ़ते 64 नंबर क्वेश्चन, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ऑप्शन ए काइटिन, ऑप्शन बी सुबेरिन, ऑप्शन सी सेल्यूलोज, ऑप्शन डी क्यूटिन। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा 64 का आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, सेल्यूलोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा की स्राविक कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है। ऑप्शन ए यूकोलोरेला, ऑप्शन बी है नॉस्टॉक, ऑप्शन सी यूलोथ्रिक्स, ऑप्शन डी है स्पायरोगायरा। बिल्कुल फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यूक्लोरेला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन, सरगासो समुद्र का नाम पड़ा। ऑप्शन ए कवकों के कारण, ऑप्शन बी है आवृत्ति विजियो के कारण, ऑप्शन सी शैवालों के कारण, ऑप्शन डी ब्रायोफाइटा के कारण। जी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, शैवालों के कारण। 67 नंबर क्वेश्चन है, गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी फॉस्फोरस। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आयोडीन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है, किस शैवाल में आयोडीन प्राप्त होती है। ऑप्शन ए एक्टोकार्पस, ऑप्शन बी लेमिनेरिया, ऑप्शन सी ओडोगोनियम, ऑप्शन डी है यूलोथ्रिक्स। जिसका बिल्कुल भी सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा, लेमिनेरिया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन है, कैल्प प्राप्त होता है। ऑप्शन ए समुद्री शैवालों से, ऑप्शन बी लाइकेन से, ऑप्शन सी शैवालों से, ऑप्शन डी जलीय शैवालों से। जिसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समुद्री शैवालों से। और 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है। ऑप्शन ए तितली, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी मशरूम या ऑप्शन डी टिड्डा। एसएससी में पूछा हुआ सवाल है जी, बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शैवाल। शैवाल एक स्वपोषी है गाइस, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। ठीक है, तो आज के हमारा टॉप जो जीएस का क्वेश्चन था गाइज, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे हुए भी सवाल थे और इम्पोर्टेंट सवाल भी थे, कंप्लीट होता है गाइज। यहाँ सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि फीडबैक आप लोग जो देते हैं गाइज बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी आप लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है गाइज। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिएगा। अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।